जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी सरकार की तरफ से टीओआर जारी कर दिए गए हैं और उसमें एक लाइन लिखी है और वो लाइन देखिए आपके सामने, द अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। इस लाइन को भारत सरकार ने टीओआर में इस बार सम्मिलित किया है। इसका मतलब ये है कि सरकार ये कह रही है कि जो पेंशन सिस्टम है भारत के अंदर वो नॉन फंडेड है, वो नॉन कंट्रीब्यूटरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत के अंदर जो पेंशन सिस्टम है वो वाकई अनफंडेड है? नहीं, भारत सरकार के पास पेंशन फंड में 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा कोष जमा है, धनराशि जमा है। और वो जो 10 लाख करोड़ की धनराशि है वो पेंशन दायित्वों के लिए ही जमा है। तो फिर ये शब्दावली क्यों? क्वेश्चन ये उठता है कि फिर ये शब्दावली क्यों? क्या कहीं कोई खिचड़ी पक रही है या कोई दूसरी मंशा है जो कि इस तरह की शब्दावली को टीओआर में सम्मिलित किया गया है? साथियों, ये कोई भाषाई गलती नहीं है, ये सरकार की सोच में बदलाव का संकेत है। क्योंकि अब सरकार पेंशनर्स को राइटफुल बेनिफिशियरी नहीं बल्कि फिस्कल बोझ की तरह पेश कर रही है। इसीलिए ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन की तरफ से इसके अगेंस्ट में विरोध अपना दर्ज कराया गया है। उन्होंने इस पर कंसर्न जाहिर किया है और उनकी तरफ से माननीय वित्त मंत्री जी को लेटर भी लिखा है। और इन संगठनों का मानना है कि सरकार जो 10 लाख करोड़ का पेंशन फंड है उसको कहीं दूसरी तरफ इस्तेमाल करने का प्लान कर रही है, या उनकी ऐसी मंशा है, या फिर भविष्य में पेंशन रिवीजन को रोकने का माहौल तैयार किया जा रहा है। और साथियों, अगर ऐसा हुआ तो ये न सिर्फ नैतिक विश्वासघात होगा बल्कि ये अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार का भी उल्लंघन होगा। दोस्तों, 1983 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया था पेंशन पर, और वो केस था डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें स्पष्ट कहा गया था, पेंशन इज नॉट ए बाउंटी, इट इज ए राइट अर्न फॉर पास्ट सर्विस। और जब वेतन संरचना बदलेगी तो पेंशन भी संशोधित होनी चाहिए। यानी कि सरकार पेंशन रिवीजन, पेंशन संशोधन से मुंह नहीं मोड़ सकती। और जब कोर्ट का ऐसा आदेश है, सरकार पेंशन रिवीजन से मुंह नहीं मोड़ सकती और टीओआर में अगर ये शब्दावली बनी रही, जैसा कि मैंने अभी यहाँ आपको दिखाया, ये शब्दावली बनी रही, तो फिर ये उस फैसले को तोड़ने के बराबर होगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला सीधे सीधे तोड़ा जाएगा। साथियों, इसको लेकर एक और चिंता जब बढ़ जाती है जब आपने देखा होगा फाइनेंस बिल 2025 जो आया था और वो बैक डेट 1972 से लागू किया गया है। उस बिल को लेकर कई रिटायर्ड अधिकारियों का मानना यह है कि इस बिल से जुडिशियली प्रोटेक्टेड पेंशन राइट्स को कमजोर करने का कदम उठाया गया है। यानी कि इससे भविष्य में पेंशन का रिवीजन और उसे डिले करने की गुंजाइश बढ़ जाती है। और अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों, करोड़ों पेंशनरों को जो आज पेंशन पर जीवित हैं, उनके साथ धोखा होगा, नाइंसाफी होगी। और पेंशनरों के साथ साथ जो आज सेवारत कर्मचारी हैं उनका भी सरकार से भरोसा उठ जाएगा। तो दोस्तों, इस संदर्भ में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन की तरफ से 4 स्पष्ट मांगे रखी गई हैं। और वो मांगे इस तरीके से हैं पेंशनर्स के लिए जो टीओआर जारी हुए हैं उनको लेकर कि नंबर 1, टीओआर से अनफंडेड नॉन कंट्रीब्यूटरी शब्द हटाए जाएं।
पेंशनरों को आयोग की सभी चर्चाओं में शामिल किया जाए। 10 लाख करोड़ के पेंशन कोष को सुरक्षित रखा जाए, केवल पेंशन भुगतान में इस्तेमाल हो। और फाइनेंस एक्ट 2025 की विवादित धाराएं रद्द की जाएं, क्योंकि पेंशन कोई दया नहीं, ये डिफर्ड सैलरी है। ऐसा कहा है, पेंशन कोई दया नहीं है सरकार की पेंशनर्स के ऊपर, ये पेंशनर्स की डिफर्ड सैलरी है, जो कि पेंशनर ने सेवा के बदले अर्जित की है। और ये पेंशनर्स नहीं, सुप्रीम कोर्ट अपने डीएस नकारा कोर्ट केस में कह चुका है। जो अपना उसने वर्डिक्ट दिया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है। तो साथियों, पेंशनर वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन का वो गोल्डन बहुमूल्य समय दिया है जो कभी लौट के वापस नहीं आ सकता, और उसके बदले उनको पेंशन देने का प्रोविजन रहा है। पेंशनरों को बोझ ना समझा जाए, उनके साथ इस तरह की नाइंसाफी ना हो। जो टीओआर निकले हैं और जो पे कमीशन आ रहा है उसमें ये जो आशंकाएं हो रही हैं और जो संस्थाएं ये मुद्दे उठा रही हैं, गवर्नमेंट को खुल के इनकी बात करनी चाहिए। और दोस्तों, अंत में सरकार से सिर्फ यही अपील है कि टीओआर के अंदर जो ऑब्जेक्शनेबल शब्दावली है उसे हटाकर पेंशनरों की गरिमा बढ़ाएं। और जो ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन की तरफ से मांग की गई है कि 8वें वेतन आयोग को इफेक्टिव किस डेट से होगा उसको मेंशन करें। और अगर आप लोग इससे सहमत हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य दें। अंत में फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।